पिछले वीडियो में अपन ने पैराबोला के शेप को लेकर के है ना कुछ टर्म्स जो हैं किस तरह से डिफाइंड है उनको देखा। तो अब पैराबोला से रिलेटेड है ना और उसकी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट देखते हैं अपन। तो अभी तक अपन ने क्या देखा है ना, उसको यहाँ पे बना देते हैं कि सपोज ये पैराबोला का फोकस है। तो ये फोकस और सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो किसी भी पॉइंट P का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से और उस पॉइंट P का डिस्टेंस फोकस से पैराबोला के केस में बराबर होता है। फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था, पैराबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PF जो है वो PA के बराबर है। ठीक। अच्छा, फिर अपन ने कुछ टर्म्स देखे है ना। क्या टर्म्स देखे कि डायरेक्ट्रिक्स से जो ये परपेंडिकुलर है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये तो फोकस है ही, ये फोकस है ना। पैराबोला का शेप मैं बना देता हूँ, कुछ इस टाइप से बन जाएगा पैराबोला का शेप, कुछ इस टाइप से। ये वाला पॉइंट जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को काट रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक। अच्छा, फिर अपन ने दो डेफिनेशन और देखी थी। एक तो क्या, ये कॉर्ड है ना, कोई भी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये है ना, कई ढेर सारे कॉर्ड्स बन सकते हैं इस तरह के है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि डायग्राम फिर अपना है ना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और डबल ऑर्डिनेट्स जितने बनते हैं उसमें एक खास डबल ऑर्डिनेट कौन सा है जो कि फोकस के थ्रू पास करता है और जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक। तो इतना भर तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर डबल ऑर्डिनेट और ये लेटस रेक्टम और कुछ पॉइंट्स है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अभी एक चीज़ देखें, ये जैसे पैराबोला का ओरिएंटेशन जो है वो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी तरह से हो सकता है ना। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ सेपरेटली। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन ने बना दी। अब इसमें जैसे डायरेक्ट्रिक्स जो है, जो स्ट्रेट लाइन है ना, कोई भी ओरिएंटेशन ले सकती है। सपोज डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस जो है वो ये है। ठीक। तो एक्सिस जो है, जो भी पैराबोला बनेगा उसका एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है। और पैराबोला का ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, ये जो भी पॉइंट फोकस है, फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच में से पास होता हुआ इस तरह का कर्व बन जाएगा, दिख रहा है। और इसी तरह से फोकस यदि इस तरफ होता है ना, सपोज फोकस तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो पैराबोला जो है वो किस तरह का बन जाता है, अपना पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाता है। आप देख रहे हैं, कहने का मतलब डायरेक्ट्रिक्स का जो भी ओरिएंटेशन है और उसके रिस्पेक्ट में फोकस कहाँ सिचुएटेड है, इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में पैराबोला जो है वो कहीं पे भी बन सकता है। अच्छा, और हर पैराबोला की ऑब्वियसली है ना अलग अलग इक्वेशन होगी। तो ये पैराबोलास की जो अलग अलग इक्वेशन है उनमें से 3 या 4 तरह के शेप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। ठीक। तो वो जो सबसे कॉमनली यूज होने वाले जो शेप्स हैं पैराबोला के, वो कौन से होते हैं उनकी इक्वेशन अपन देखते हैं जरा। तो सबसे कॉमनली यूज जो पैराबोला की जो इक्वेशन है उनमें से एक क्या है, जहाँ पे ये जो एक्सिस है ना, वो बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक। और ये फोकस जो है, फोकस के कोऑर्डिनेट a और 0 और डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ सिचुएटेड होगा इसको अभी देखेंगे अपन। तो सपोज ये पॉइंट P जो है ये वर्टेक्स पे आ जाता है, इसको मैं P1 बोल देता हूँ। और ये पॉइंट A जो है वो यहाँ आ जाता है, इसको मैं A1 बोल देता हूँ। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, P1F ये किसके बराबर, ये P1 A1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, ये डिस्टेंस A हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई P1 जो है वो A1 और F के बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। तो P1 का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब P1 जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के y एक्सिस से पास कर रहा है, दिख रहा है ना, ये y एक्सिस से पास कर रहा है। और A1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -A0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, A1 का कोऑर्डिनेट -A0। तो इस पैराबोला की इक्वेशन यदि अपन निकालें है ना, कोई भी जनरल पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट यदि अपन xy ले लेते हैं, तो PF जो है वो PA के बराबर है।
तो पी एफ स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, ये पी ए के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो पी एफ स्क्वायर क्या हो गया, ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर। तो पी ए में ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, ये तो एक्स ही है। ये क्या हो गया, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। तो इसका अपन सिंप्लीफाई कर लें तो अपने पास में क्या आ जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो ये जो है ये पैराबोला की एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। पैराबोला के जो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हैं उसमें आपको पैराबोला की इक्वेशन या तो इस फॉर्म में या इसके कुछ वेरिएशंस हैं, है ना, उसको अभी देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे, उन फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी। ठीक, तो पैराबोला की ये इक्वेशन आपको जहाँ पे भी दिखे तो इसके बारे में, है ना, एक चीज़ तो आप क्लियरली बोल सकते हैं, इसका फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, a0। और ये ध्यान रखें यहाँ पे 4a है, इन द सेंस कि पैराबोला की यदि ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें a क्या है, a 1/4 है। तो इस केस में फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, वो 1 और 0 नहीं होंगे, है ना, 1/4 और 0। ठीक, अच्छा, इस इक्वेशन से और अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। लेटस रेक्टम क्या है, ये वाला कॉर्ड है जो पिंक में मैंने बनाया। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली इसके जो y कोऑर्डिनेट का डबल और x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, a है। तो इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू a यदि अपन डाल दें तो y क्या आ जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर आ जाता है। तो y के कोऑर्डिनेट जो है क्या आ गए, प्लस माइनस 2a, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, a 2a और ये है a माइनस 2a। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या हो गई, ये 4a। मतलब x के साथ में जो भी नंबर है वो लेटस रेक्टम की लेंथ है। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इसी में एक और डिस्टेंस है ना रेलेवेंट, जो अपने को ध्यान में रहना चाहिए, वो क्या, किसी भी पॉइंट P से फोकस तक का डिस्टेंस, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस, है ना। कॉर्ड नहीं है, P से लेकर के F तक का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सपोज x है और y कोऑर्डिनेट तो y है, तो पी एफ, है ना, यहीं पे मैं ले देता हूँ पी एफ, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ना ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस क्या हो गया, x माइनस ए हो गया। तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस तो y है, तो प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, इस वाले केस में वाई स्क्वायर क्या है, 4ax के बराबर है, और आप यहाँ पे ब्रैकेट यदि खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ax आएगा। तो माइनस 2ax प्लस 4ax, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax रह गया। तो अपने पास में क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर आ गया। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस ए। तो एक्स प्लस ए ये क्या है, फोकल डिस्टेंस। ठीक, तो अभी जैसे मैंने क्या कहा था कि पैराबोला की ये वाली जो इक्वेशन है, जो सबसे कॉमनली यूज इक्वेशन होगी पैराबोला की, है ना, उसके थोड़े से वेरिएशंस भी हैं, है ना, उससे भी आप फैमिलियर होने चाहिए। तो उन वेरिएशंस को भी देख लेते हैं। बेसिकली 4 वेरिएशंस हैं, है ना, इसको आप इजीली अप्रिशिएट कर पाइएगा। अभी तक जो अपन ने वेरिएशन देखा वो क्या वेरिएशन था, मैं चारों को अलग अलग कलर से बनाता हूँ ताकि आप, है ना, विजुलाइज अच्छे से कर सकेंगे चारों में, और वेरिएशन भी कि फोकस जो है a0 है एक्स एक्सिस पे, और पैराबोला जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरह से। इस वाले केस में डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है। ठीक है, इस डिस्टेंस a पे। ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे डायग्राम अपना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना, और भी ग्राफ बनाएंगे इसी डायग्राम में। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, अच्छा, अब दूसरा पैराबोला यदि फोकस को हम यहाँ कर दें, माइनस a0 पे कर दें, बेसिकली ये जो ग्रीन वाला पैराबोला है इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक, ये पैराबोला कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अगेन इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे ही है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कहाँ हो जाएगा, a0 पे हो जाएगा।
और इसकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x। आप थोड़ा सा प्लॉट करके भी देख लें, है ना, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो दो वेरिएशन तो ये हो गए। अच्छा, तीसरा वेरिएशन कि फोकस जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0 a। तो इस वाले केस में पैराबोला अगेन वर्टेक्स जो है इसका ओरिजिन पे ही है, और इसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है ना। आप फैमिलियर हैं एक्चुअली, चारों शेप से आप फैमिलियर हैं। और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। 0 माइनस ए पे डायरेक्ट्रिक्स है इसका। और इसकी इक्वेशन क्या है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। भाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला से तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है। ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a है। और ये 4a का रेलेवेंस इसीलिए है कि भाई चूंकि फोकस जो है वो a और 0 पे लाई करता है, इसीलिए अपन इसको 4a के फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, है ना। लिखने को तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते थे। इससे हमारे डिस्टेंसेस, है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स वगैरह वो थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, इंटीजर के फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए इस वाले फॉर्म में लिखते हैं अपन। तो एक ये इक्वेशन हो गई। और चौथी इक्वेशन, है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं चौथी इक्वेशन क्या हो जाएगी। चौथी इक्वेशन में जो फोकस है वो 0 माइनस ए पे है, तो वो इसका बिल्कुल रिवर्स इस टाइप से खुल जाएगा, नीचे की तरफ फेसिंग पैराबोला। और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। और इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, ये जो बेसिक फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसके थोड़े से वेरिएशंस और देखेंगे, है ना। बेसिक फॉर्म यही रहेगा, बट थोड़ा सा इक्वेशन में वेरिएशन करके देखेंगे, उससे, है ना, आपका अप्रिसिएशन बेटर रहेगा। ठीक।